हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हम लोगों ने क्लास 10 का जो है सारा चीज़ कर लिया था। ठीक है, जितना भी एमसीक्यू था कर लिए हैं। अब हम लोग जो है क्लास 9 का जो हिस्ट्री को शुरू किए हैं। क्लास 9 का हिस्ट्री कल जो है हमारा चैप्टर 1 हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं। जो लोग जो है वीडियो नहीं देखे चैप्टर 1 का, वो जाके देख सकते हैं। और एमसीक्यू जो लोग टेलीग्राम में जुड़ करके नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है नोट्स दिया गया है। 9 to 12 हो जाए। ठीक है, इस नोट्स में क्या क्या मिलेगा आपको बता दें। तो इसमें जो आपको क्लास, ठीक है, क्लास 9 to 12 जो है ओनली सोशल साइंस ग्रुप वाले के लिए ये है। ठीक है, ओनली सोशल साइंस वाले ही जुड़े। 9 to 12 जो एन सी आर टी एस सी आर टी दोनों नोट्स जो है अलग अलग बना के रखा गया है। और दोनों में जो है एमसीक्यू बहुत सारा है। तो एमसीक्यू हम सब चैप्टर में से करवाते जा रहे हैं। और इसमें जो है आपको जो नोट्स मिलेगा पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का। ठीक है, तो आज हम अपने जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो है थ्योरी है, उसके बाद पढ़ने वाला नोट्स है, उसके बाद जो है एमसीक्यू हर चैप्टर का अलग अलग है। तो हम लोग जो आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, यहाँ से देख सकते हैं चैप्टर 2 जो रूसी क्रांति है। और यहाँ पर जो इसमें नाम जो है यूरोप में जो है समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, ये लेनिन आर वाले जो क्वेश्चन था, लेनिन स्टालिन वाला, यहीं से आता है। इसी से क्या बोलते हैं, अप्रैल थीसिस आर सब यहीं से उठता है। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपको जो है मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में बता दें कि अप्रैल थीसिस, ठीक है, खूनी रविवार, ठीक है, इसका डिटेल, ठीक है, और आसान भाषा में एनसीईआरटी का जो है लाइन बाय लाइन लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जार की फरवरी के बाद, ठीक है, पेट्रोग्राद की फरवरी क्रांति पूछ लिया जाता है। मजदूर आंदोलन पूछ लिया जाता है। अक्टूबर क्रांति बार बार सुनते होंगे। ठीक है, बोलेस्पिक बोलेस्पिक वाले गृह युद्ध, ठीक है, स्टालिन, ठीक है, स्टालिन की नीति। ठीक है, यहाँ पर जो लास्ट में जो हम लोग ये टाइमलाइन करेंगे। ठीक है, टाइमलाइन जो लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग कर लेते हैं एमसीक्यू। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, उदारवादी विचारधाराओं के समर्थक में किस प्रकार का जो है राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे। तो एक समान धर्म, ठीक है, उदारवादी लोग जो थे, उदार हम लोग जो है तीन जो है, ठीक है, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी, तीन जो है इस चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उदारवादी जो विचारधारा के समर्थक जो है किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण चाहते थे। तो ये जो है एक समान धर्म का जो है निर्माण चाहते थे। ठीक है, तो याद रखना, एक समान धर्म का जो है उदारवादी चाहते थे। एग्जाम में आ जाता है कि एक समान धर्म के जो है विचारधारा वाले कौन थे, तो उदारवादी लोग थे। ठीक है, ऑप्शन में आपको ये तीनों देगा। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर सीधा पूछा है, यहाँ पर फिर उल्टा पूछ लिया है। ठीक है, किस विचारधारा के समर्थक जो महिला का अधिकार का समर्थन करते थे, मतलब महिला को भी अधिकार था वोटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी वर्गों के लिए जो है रेडिकल बोलते थे, सभी वर्ग क्या करेंगे, वोट देंगे। और उसमें जो महिला भी क्या है, अधिकार है उनका भी, वो भी दे सकती है। तो वो रेडिकल लोग थे। ठीक है, रेडिकल। नया सम्मेलन, ठीक है, इसको न्यू हार्मोनी भी बोलते हैं। ठीक है, न्यू हार्मोनी का जो है एक नए समुदाय का रचना का प्रयास किसने किया था, ये रॉबर्ट ओवेन ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट ओवेन ने। पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने हेतु जो है एक साम्यवादी समाज की स्थापना करनी होगी। यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है, ये है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ही बोला था पूंजीवादी जो है शोषण करते हैं। ठीक है, पूंजीवादी, मान लो कोई फैक्ट्री लगा लिया, तो मजदूर लोग को बहुत कम कम पैसा दे करके खुद खूब कमाते हैं। ठीक है, तो वो शोषण करते हैं। पूंजीवादी जो है शोषण से मुक्त कराने हेतु जो है साम्यवादी समाज की स्थापना करनी होगी। यह कथन किसका है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का एक बुक याद रखिए, ठीक है, दास कैपिटल। और एक और बुक है जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों मिलकर क्या लिखा है, ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। रूस में जो है सबसे अधिक किस धर्म को मानने वाले लोग निवास करते थे, तो ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो थे उसको मानने वाले धर्म लोग जो है रूस में सबसे अधिक थे। 20वीं सदी की शुरुआत में जो है रूस के कारखाने जो है उसमें किसके स्वामित्व में थे, तो निजी व्यक्तियों के। ठीक है, जो निजी व्यक्ति थे उसके स्वामित्व में थे। रूस के इतिहास में जो है ब्लडी संडे, इसको इंग्लिश में ब्लडी संडे भी आ जाता है, खूनी रविवार की घटना जो है किस वर्ष घटित हुई थी, तो 1905 में। ठीक है, 1905 में याद रखिएगा। इस बुक में डिटेल दिया गया है खूनी रविवार के बारे में। आप नोट्स लेके जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ करके। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है रूस में जो है किस शहर का जो है नाम बदलकर पेट्रोग्राद, ठीक है, पेट्रोग्राद रखा दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया गया था। ठीक है,
रूस में जो है किस क्रांति के समय जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो ये जो है फरवरी क्रांति, ठीक है। फरवरी क्रांति और जो है फरवरी क्रांति होती है, ठीक है। और उस यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च 1914 को दर्शाया था, ठीक है। 8 मार्च को जो है यहीं से, ठीक है, रूसी क्रांति से ही ये प्रेरित होकर बनाया गया था, मनाया जाता है, ठीक है। सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी तो फरवरी की क्रांति से, ठीक है। यहाँ फरवरी की क्रांति लिखा हुआ है, लेकिन जो है फरवरी जो है उसके कैलेंडर से था फरवरी क्रांति, और यहाँ पर जो है 13 दिन आगे था, तो इसलिए जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को। रूस में निर्वाणन हेतु जो है तैयार की गई लेनिन की विचारधारा के किस नाम से जाना जाता है, तो अप्रैल थीसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2.0 में आया था, ठीक है। 2.0 2.0 भी बोलते हैं, बीपीएससी 2.0 में आया था अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस में क्या क्या था, ये जाके आप उल्टाइएगा क्वेश्चन, तो इसमें दिया गया है पहला कि जो है मजदूरों को जो है जमीन बांट दिया जाए, बैंक का जो है नेशनलाइजेशन किया जाए, इस टाइप से था, ठीक है। ये सब था अप्रैल थीसिस में दिया हुआ। तो ये भी पूछा कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो ये लेनिन ने किया था, ठीक है, लेनिन। और तीसरा क्या था, युद्ध को समाप्त किया जाए, ठीक है, युद्ध को समाप्त किया जाए, मजदूरों में जो है जमीन को बांटा जाए, और एक और क्या था, बैंक को नेशनलाइज किया, ठीक है। 3 मांग ये किया था लेनिन ने, ठीक है। अप्रैल थीसिस की तीनों मांगों में से कौन शामिल नहीं है, अब देखिए यहाँ पर आ गया। तो युद्ध को ये मतलब रूस के युद्ध से करना मतलब, ठीक है, सही है। मतलब कि युद्ध जो हो रहा था 1917 में, तो उससे ये क्या हो जाता है, विथड्रॉ कर लेता है, मतलब निकल जाता है, पृथककरण मतलब हट जाना, रूस हट जाता है। किसानों को जमीन को हस्तांतरित, ठीक है, किसानों को में जो है जमीन बांटना, और बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण करना, उसी को नेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन संविधान का निर्माण नहीं था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन शामिल नहीं था, तो ये नहीं था। सोवियत संघ द्वारा जो है सैनिक क्रांति को समिति का गठन जो किसके नेतृत्व में किया गया था, ये ट्रॉट्स्की के, ठीक है, लियोन ट्रॉट्स्की के गठन के नेतृत्व में किया गया था। सोवियत संघ, ठीक है, बेस्ट लिटोस्टॉक की संधि, ठीक है, किस देश के साथ की गई थी, तो ये जर्मनी के साथ की गई थी। सोवियत संघ में जो है खेती के समूहीकरण की शुरुआत किसने की थी, तो स्टालिन ने की, ठीक है, स्टालिन ने की थी खेती के समूहीकरण की शुरुआत। भारत में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1920 में था, ठीक है। 1920 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 16 देखेंगे, ठीक है, 16 नीचे है। अब यहाँ से जो है यूरोप के इसी टाइप का जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। इनमें से बताना कौन सा कथन यूरोप के उदारवादियों से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो कौन सा संबंधित नहीं था, उदारवादी शासकों को नियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, ये जो संबंधित नहीं है, और सब जो है यहाँ पर संबंधित है। आप पढ़ सकते हैं रोक के। कौन सा जो कहता है कम्युनिस्ट समाज के विचारधारा से संबंधित नहीं है, तो बताना है। तो कम्युनिस्ट समाज जो है निजी संपत्ति का समर्थन था, ठीक है। ये जो है हमारा क्या है, गलत है। कम्युनिस्ट जो है निजी संपत्ति के समर्थन नहीं थे, ठीक है। ये समूह नाम से ही पता है, कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिटी वाला, ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो है समाज सामूहिक उद्योग को बढ़ावा देने के संबंधित था, ये भी सही है। कम्युनिस्ट समाज जो धन के सामूहिक बंटवारों से संबंधित है, ये भी सही है। जो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक जगह काम करके जो है धन जमा उसको क्या कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। कम्युनिस्ट समाज जो है शोषण मुक्त समाज का निर्माण करना, ये भी सही है। कम्युनिस्ट समाज जो निजी संपत्ति के समर्थक है, ये गलत है, ठीक है। ये निजी संपत्ति के समर्थक नहीं थे। कौन सा कथन जो यूरोप में जो है राष्ट्रवाद की शुरुआत से संबंधित नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है नहीं है। तीसरा है सभी समाजवाद को ऑप्टिव और यानी सामूहिक उद्यम को विरोधी थे, ठीक है। ये जो है हमारा संबंधित है, ये दोनों संबंधित नहीं। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि कौन सा कथन जो है अक्टूबर 1917 क्रांति से संबंधित नहीं है, बताना कौन सा संबंधित नहीं है। 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक क्रांति को जो है सत्ता पर कब्जा करने के लिए सहमत किया, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा सही है, और ये दोनों जो हमारा सही नहीं। रूस ने जो है 20 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू किया, ये गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। नवंबर 1917 में मॉस्को पेट्रोग्राद क्षेत्र पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, ये भी गलत है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा संबंधित, ये बस संबंधित है, ठीक है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। सही क्रम में लगाना है, तो सही क्रम कौन कौन हो जाएगा, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी का गठन, ठीक है, ये पहले हो जाएगा। और कॉमेंटर्स का गठन दूसरे नंबर पर, समूहीकरण का शुरुआत जो है ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा।
और विचारधारा से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद हम एक और बुक से करवाएंगे, उसमें भी है 50 MCQ, उसमें भी है, ठीक है। बने रहें वीडियो में। किस विचारधारा से संबंधित है तो बताना है, इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। अब उल्टा भी पूछता क्वेश्चन, सीधा भी पूछता है। इस विचारधारा 19वीं सदी में इस विचारधारा के जो विचारों पर परिवर्तन आया था, उसके अनुसार परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे थे, ठीक है। परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो इन विचारधाराओं के विचार के मध्य अनेक टकराव हुए। तो कौन सी विचारधारा के बारे में बताया जा रहा है, ये रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में बताया जा रहा है। और कथनों के आधार पर पार्टी की पहचान करें, ठीक है। कौन सा पार्टी है, इस पार्टी का किसान के अधिकार के लिए संघर्ष किया और मांग के सामंतों के कब्जा वाली जमीन को किसानों को सौंप दी गई, ठीक है। और संगठित राजनीति के सवाल इस पार्टी के गहरे मतभेद थे। इस पार्टी का निर्माण 19वीं सदी के अंत में शुरू में हुआ और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समाजवादी द्वारा किया गया। ये किस पार्टी के बारे में बताया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी के बारे में बताया, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी के बारे में बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। फ्रांस में जो राजशाही शासन, ये सही है। इटली में फांसीवाद शासन, ये भी सही है। जर्मनी में जो नाजीवाद सरकार का शासन, ठीक है, ये भी सही है। रूस में जो लोकतंत्रवादी सरकार, ये क्या है हमारा, गलत है। अब यहाँ पर बताना कौन सा युग्म जो है सही है। तो यहाँ पर कॉमेंटर्स जो है कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये एकदम सही है, और सब जो है गलत है यहाँ पर। और यहाँ पर चित्र देख के बताया गया है, तो ये क्या दर्शाया है, खेती का सामूहिकरण जो है दर्शा रहा है ये चित्र। और यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। अब ये बताएं रॉबर्ट ओवन क्या हो जाएगा, नए संवर्ण, न्यू हार्मोनी, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लुई ब्लैंक, ठीक है, लुई ब्लैंक क्या हो जाएगा, सामूहिक उद्यमों का बढ़ावा, ठीक है, लुई ब्लैंक। और सी का क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, साम्यवादी समाज, ठीक है। साम्यवादी समाज के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। और फ्रेडरिक एंगल, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल जो है पूंजीवादी व निजी संपत्ति का अंत, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से मिलान करना है, उदारवादी, ठीक है। उदारवादी क्या चाहते थे, तो एक समान धर्म चाहते थे, ठीक है। तो इससे मिला दीजिए, एग्जाम में ये सब आता है, एक नंबर में भी आ जाता है। रूढ़िवादी क्या चाहते थे, तो ये मिला दे, अतीत के सम्मान के साथ परिवर्तन, मतलब जो पुरानी व्यवस्था है उसको सम्मान करते हुए धीरे धीरे क्या हो, परिवर्तन है। रेडिकल, ठीक है, रेडिकल क्या चाहते थे, महिलाओं का जो है अधिकार का जो है अधिकारों का समर्थन चाहते थे। और समाजवादी क्या चाहते थे, समान अधिकार, ठीक है, समाजवादी समान अधिकार। एक और बुक है, उससे हम लोग करेंगे एनसीईआरटी या सीईआरटी दोनों का जो है मिक्सअप है, तो उससे हम लोग करेंगे एनसीईआरटी 9 to 12 पूरा दिया गया है। तो ये रहा हमारा बुक, ठीक है। और यहाँ पर बताना है कि रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, ये हुआ था 1861 में। रूस में जार का अर्थ होता है, ठीक है, जार जो है वहाँ पर जो है राजा को बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या है, रूस के सम्राट को जो है जार कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ये हुआ था, क्या हो जाएगा, जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, बताना कहाँ हुआ था, तो ये रूस में। और किसने किया था, कार्ल मार्क्स ने, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने। निम्नलिखित यूटोपियन समाजवाद नहीं है, ठीक है। यूटोपियन मतलब स्वप्नदर्शी, मतलब सपना दिखाने वाला जो है नहीं है। तो ये कार्ल मार्क्स नहीं, इनका बात जो बोले थे वो सच होता था, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, सी। लुई ब्ला, सेंट सैमन, रॉबर्ट ओमन, ये सब क्या यूटोपियन समाजवादी थे। वार एंड पीस, ठीक है, ये किसकी रचना है, तो वार एंड पीस जो है टॉल्स्टॉय की रचना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, ये हुआ था नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन, ठीक है, लाल सेना का गठन किसने किया था, ये किया था स्टालिन ने। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी, तो लेनिन की मृत्यु जो है ये हुई थी 1924 में। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो ये हुआ था ये रूस और जर्मनी के बीच। रूस का पहला समाजवादी कौन था, समाजवादी, तो ये रूस का पहला समाजवादी जो है प्लेखनोव, ठीक है, प्लेन खानोव, ठीक है, नोव, इस तरह से याद रखिए। राष्ट्रपुतिन कौन था, ठीक है, राष्ट्रपुतिन जो ये था भ्रष्ट पादरी था, भ्रष्ट पादरी बोल सकते हैं, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, ये बीपीएससी 3.0 का सवाल है, ठीक है। कब हुआ था, 13 का क्या हो जाए, 1921 में। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो दास कैपिटल की रचना जो है ये कार्ल मार्क्स ने किया था। रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, तभी ये बताएं, जार कहा जाता है, ठीक है, जार। मजदूर दिवस का मनाया जाता था 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये भी बताएं अभी 8 मार्च को, ठीक है। ये फरवरी क्रांति हुई थी
रूस में, तो उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? ये दास कैपिटल को, ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर जो है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? ये किया था 19 का क्या हो जाएगा, ये फ्रेडरिक एंगल, ठीक है, फ्रेडरिक एंगल के साथ। जार निकोलस टू जो है पत्नी जरीना, ठीक है, किस देश की राजकुमारी थी? ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो बताने कहा कि ये जर्मनी की, ठीक है, ये जर्मनी की राजकुमारी थी। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल थे। किसे साम्यवादी और के संस्थापक के रूप में माना जाता है? क्या हो जाए, किसको माना जाता है? लेनिन को। 1917 में रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? क्या था ये? प्रथम विश्व युद्ध में जो है रूस का पराजय। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो क्या हो जाएगा, कब हुई? तो लेनिन ने की। शुरुआत किसने की? ठीक है, ये लेनिन ने शुरू की थी। रूस में समाजवादी शासन की स्थापना जो है सबसे पहले किस देश में हुई थी? ये हुई थी रूस में। समाजवादी दर्शन जो है किस पर बल देते हैं? किस पर बल देते हैं? आर्थिक समानता पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को, ठीक है, 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है कार्ल मार्क्स को। रूस में कृषि दासता जो है किस वर्ष समाप्त हुई थी? ये हुई थी 1861 में। स्वप्नदर्शी समाजवादी किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ग साम्यवाद की बात करने वाले को, वर्ग साम्य की बात करने वाले को। चेका क्या था? तो ये पूछा जाता बार बार क्वेश्चन। ये पुलिस दस्ता था, ठीक है, पुलिस दस्ता था। अब पढ़े होंगे टेस्ट में, चेका क्या था? ये पुलिस दस्ता था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है हुई थी, कहाँ हुई थी? बताना है। ये हुई थी हमारा लंदन में। वर्जिन, ठीक है, वर्जिन सलाई, ठीक है, स्वायल, ठीक है, वर्जिन स्वायल उपन्यासकार के लेखक कौन है? ये हमारे इवान तुर्गनेव, ठीक है, इवान तुर्गनेव। 1917 में जो है पहली रूसी क्रांति जो कि किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति से। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लेनिन ने किया था। किसने किया था? तो लेनिन ने। रूस की जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने? फिर से आ गया क्वेश्चन, तो लेनिन ने किया था, ठीक है। कम्युनिस्टर्स की स्थापना जो है का उद्देश्य क्या था? तो ये था क्रांति का प्रचार करना। 1917 में रूसी क्रांति के समय जो है किस जार का शासन था? 1917 में पूछा। ये किसका था? बताना किसका था? यह हो जाएगा निकोलस टू, ठीक है, जार निकोलस टू का। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? यह आरंभ की थी स्टालिन ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था हमारा 1848 में। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। माओ उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोर्की हैं, ठीक है, गोर्की। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था 1818 में हुआ था। नवंबर 1917 में जो है रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का जो है प्रधान कौन था? तो ये बताना कौन था? यह लेनिन था। समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है पहली बार किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1827 में। यहाँ बोला चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, यहाँ ब्रिटेन दिया हुआ है। ये मजदूर लोग किए थे, ठीक है, मजदूर लोग किए थे। लेनिन में जो है ब्रेस्टॉक की संधि जो है 1918 में किस राष्ट्र ने की थी? तो ये किसने की थी? ये हो जाए जर्मनी ने। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल जो 1864 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु के वर्ष थी? तो लेनिन का जो मृत्यु 1924 में होता है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 1924, ठीक है। यहाँ पर जो है 49 होगा, ठीक है, 1 मिनट, 49। 2 क्वेश्चन और हैं। फ्रांसीसी समाजवाद, ठीक है, के विकास का जन्मदाता कौन थे? तो कौन थे? तो बताना है। ये था सेंट साइमन। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ये मिला था हमारा सोवियत संघ में। तो यहाँ पर जो इसका आंसर दिया हुआ है आप यहाँ पर देख के मिला सकते हैं, किसी में डाउट हो, ठीक है। कमेंट करिएगा कैसा लगता है वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लोग यहाँ टेलीग्राम से जुड़ करके वो PDF ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो है 29 रुपया में आपको जो है पूरा PDF मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो।